हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मीडियन नर्व। अब जो सबसे पहले मीडियन नर्व जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो मेनली आर्म रीजन पे सप्लाई करती थी, वैसे ये वाली जो मेनली है ना, जो ये फोर आर्म रीजन में, फोर आर्म एरिया में सप्लाई करी थी। उसके बाद ये ऑल्सो सप्लाई द थिनार एपिनियन। अब ये जो थिनार एपिनियन है, ये एक मसल्स होती है, तो ये मसल जो है वो पाम एरिया में प्रेजेंट होती है। ये वाली जो मसल्स है, दिस मसल इज नोन एज द थिनार एपिनियन। तो थिनार एपिनियन को प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये जो हैंड रीजन है, जो फोर आर्म की एरिया की मसल्स है, लॉन्ग मसल्स को भी सप्लाई करती है। ठीक है, लॉन्ग मसल्स को भी नर्व सप्लाई करती है, जिसकी वजह से उसको लेबर नर्व भी बोला जाता है। उसके बाद इसका जो कोर्स है, कोर्स देते कि ये कहाँ से कहाँ तक ओरिजिन इंसर्ट है, मतलब कहाँ से क्या तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मीडियन नर्व है, यहाँ पर से निकलती है और फिर ये ब्रेकियल आर्टरी, जो आर्म एरिया में ब्रेकियल आर्टरी होता है, ये वहां जाती है। उसके बाद उसके बाद जो क्यूबाइटल फॉसा है, क्यूबाइटल फॉसा में लाई करती है। ठीक है, क्यूबाइटल फॉसा में लाई करती है। क्यूबाइटल फॉसा में लाई करती है। उसके बाद क्यूबाइटल फॉसा से नीचे वो फोरआर्म रीजन में आ जाती है। अब जो फोरआर्म रीजन में ना, यहाँ पर ये दो मसल को सप्लाई, एक तो फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस। ये जो दो मसल्स है, इन लोग के बीच में से, बिटवीन में से लाई करके नीचे चल जाती है। कहाँ पर? अभी क्यूबाइटल फॉसा से फोर आर्म हो गया, फोर आर्म के बाद आता है रिस्ट, तो रिस्ट पे सप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये रिस्ट जॉइंट पे भी सप्लाई करते हैं। रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पर कौन सा, रिस्ट जॉइंट पे सबसे डीपली सप्लाई करती है, डीपली एंड लैटरली टू दी फार्मस लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद इसके टेंडन को सप्लाई करती है। उसके बाद ये रिस्ट जॉइंट से पाम रीजन पे आते हैं। अब ये जो पाम एरिया है, पाम एरिया से क्रॉस कैसे करती है? तो ये पाम एरिया को क्रॉस करती है बाय द फ्लेक्सा कार्पल टनल। फ्लेक्सा कार्पल टनल जो है, यहाँ पर एक बैंड होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सा कार्पल टनल। तो ये यहाँ पे से पास करके पाम एरिया में चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये आर्म रीजन से ब्रेकियल आर्टरी से निकलती है। उसके बाद क्यूबाइटल फॉसा में जाती है। क्यूबाइटल फॉसा में यहाँ पर ये फोर आर्म रीजन में जाती है। फोर आर्म में यहाँ पर दो मसल्स के बीच में से सप्लाई होती है, जो फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, उसके बाद रिस्ट जॉइंट से मसल सप्लाई करती है। उसके बाद पाम एरिया में चली जाती है। तो इसका ये कोर्स है। कोर्स के बाद आता है रिलेशन। अब इसका रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्यूबाइटल फॉसा है, क्यूबाइटल फॉसा में देखते हैं कि ये कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, क्यूबाइटल फॉसा से निकल के ये फोर आर्म में जाती है। तो फोर आर्म का रिलेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर सप्लाई करती है। फिर फोर आर्म से निकल के ये रिस्ट पे जाती है और फिर रिस्ट से पाम एरिया में चल जाती है। तो जो क्यूबाइटल फॉसा है, क्यूबाइटल फॉसा में ये कहाँ पर जो मसल सप्लाई करती है, वो क्यूबाइटल फॉसा में बाइसेप्टियल, जो बाइसेप्टियल मसल्स है उसको, और जो ब्रेकियालिस मसल्स है, ये दोनों आर्म एरिया की मसल्स है, आर्म एरिया की मसल्स है, तो ये दोनों उसको सप्लाई करती है। उसके बाद आता है फोर आर्म में। जो फोर आर्म में ना, फोर आर्म में प्रोनेटा टीरिस, फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस, ये तीनों को सप्लाई करके फिर ये रिस्ट जॉइंट पे चली जाए। अब ये जो रिस्ट जॉइंट है ना, ये फ्लेक्सा फ्लेक्सा रेटिकुलम जो है, ये 5 सेंटीमीटर अबव ये सुपरफिशियल हो जाती है। ठीक है, ये नर्व जो है यहाँ पर ये सुपरफिशियल हो जाती है, सुपरफिशियली लाई करती है और फिर यहाँ पर से ये पाम एरिया में चले जाते हैं। तो इसका रिलेशन हो गया। रिलेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रांचेस। तो यहाँ पर ब्रांचेस आती है। तो ब्रांचेस में सबसे पहले तो मस्कुलर ब्रांचेस, तो मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांचेस। एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांचेस क्या होता है, ये भी स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस। आर्टिकुलर ब्रांचेस, फिर जो क्यूटेनियस है, फार्मल क्यूटेनियस ब्रांचेस। उसके बाद आता है वैस्कुलर ब्रांचेस। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस।
तो जो मस्कुलर ब्रांचेस है, मस्कुलर ब्रांचेस में 3 ही मसल को सप्लाई कर रही थी। एक तो है जो प्रोनेटा टीडीज है, फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस, ये तीनों मसल को सप्लाई करती है। अब ये एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांचेस, ये कौन सी मतलब ये कहाँ पे सप्लाई करती है, तो हमारा जो जहाँ पर अल्ना और रेडियस का बोन है होता है, ये अल्नार बोन है, और ये जो है ये दिस इज वन इज द अल्नार बोन और ये रेडियस बोन। अल्नार और रेडियस बोन के बीच में यहाँ पर देयर इज अ कनेक्टेड टिश्यू जिसको बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। यहीं पर ये एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांचेस सप्लाई करती है। तो ये यहाँ पर सप्लाई करती है फोराम एरिया में। तो यहाँ पर फोराम में कौन कौन सी, फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स है, फ्लेक्सा पॉलिसिस लॉन्गिस मसल को सप्लाई करते हैं, प्रोनेटा क्वाड्रिस। और यहाँ पर ये आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस भी सप्लाई करती है, कौन सी, डिस्टल वाली को। ठीक है, यहाँ पर डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट को भी सप्लाई करती है, डिस्टल वाली। मतलब ये मसल्स को भी सप्लाई करती है, दिस ऑल इज द मसल को भी सप्लाई करती है और एक जॉइंट को भी सप्लाई करती है। ये डिस्टल जॉइंट को, प्रॉक्सिमल जॉइंट को नहीं सप्लाई करती है, ये डिस्टल जॉइंट को सप्लाई करती है। उसके बाद आता है आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस। तो आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस एल्बो है, एल्बो को सप्लाई करती है। एल्बो है और प्रॉक्सिमल, ये वाली जो है ये प्रॉक्सिमल को सप्लाई करेगी, डिस्टल को नहीं करेगी। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस जो है, क्यूटेनियस मतलब स्किन को, तो ये यहाँ पर ये स्किन को सप्लाई कर देती है। ठीक है, फार्मस क्यूटेनियस ब्रांचेस। उसके बाद आता है वास्कुलर ब्रांचेस। वास्कुलर ब्रांचेस जो हमारे आर्म एरिया में कौन कौन से हैं, मतलब रेडियस और अल्नार। तो रेडियस और अल्नार आर्टरी को सप्लाई करती है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, अभी ये जो है ये मीडियल नर्व है, मीडियल नर्व के साथ कौन सा नर्व होता है, अल्नार नर्व। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस जो है ये अल्नार नर्व को प्रोड्यूस करती है। तो ये था इसका ब्रांचेस डिटेल में हो गया। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले तो उसका डिफाइन पढ़े कि ये कहाँ पर होता है। डिफाइन के बाद इसका कोर्स पढ़े, देन कोर्स के बाद रिलेशन एंड देन ब्रांचेस। तो इतना ही था मीडियन नर्व के बारे में। थैंक यू।